हेलो बच्चों। पिछली क्लासेस में जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ली उसमें हम लोगों ने IUPAC नेमिंग को पढ़ा, जिनकी शुरुआती वीडियोस 10th के बच्चों के लिए भी यूज़फुल थी। बाद की वीडियोस केवल 11th और 12th के बच्चों के लिए यूज़फुल थी। एक्चुअली ऑर्गेनिक नेमिंग या फिर ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण और वर्गीकरण जो है ये 11th के सिलेबस का लास्ट पोर्शन है। बट जब एक स्टूडेंट 12th में जाता है बेटा, जब उसको हेलो एल्केन, हेलो एरीन वगैरह पढ़ना होता है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तो उसके लिए बार बार एक प्रॉब्लम आती है। अगर वो नेमिंग और क्लासिफिकेशन नहीं तैयार किया रहता है तो फिर बार बार आप जाते हो कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, है ना। कोई भी प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट का नाम ही नहीं पता कर पा रहे हो आप लिख ही नहीं पा रहे हो कि इसका नेम क्या होगा। तो इसलिए वीडियो कहीं ना कहीं 12th के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो भी नेमिंग और क्लासिफिकेशन, आज हम लोग क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का को क्लासिफाई करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस कितनी होती हैं, कितने तरह के कंपाउंड्स होते हैं। फिर जब आप क्लासिफिकेशन देखोगे तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज या यूं कह लो उनकी नेमिंग भी वहां पे डिस्कस होती हुई मिलेंगी हमको, है ना। तो आ जाइए, हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के को क्लासिफाई करते हैं। आज की क्लास के बाद आप जो है सारे कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं उनकी क्लासेस बता ले जाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज 11th के सिलेबस में है ये। थर्ड पॉइंट 12th के बच्चों के लिए ये एक बेस बनता है। और फोर्थ बात ये है कि इसमें जो लास्ट पॉइंट आप देखोगे, बेंजोनाइड, नॉन बेंजोनाइड, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नीट और जेई दोनों के पेपर्स में आप इन टॉपिक्स से क्वेश्चन जरूर पाओगे, है ना। आप पेपर एनालिसिस करिएगा, एक बार पेपर देखेंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको ये चीजें मिलेंगी, है ना। तो हम एक और चीज है, यहाँ जो नंबरिंग हम कहीं A1 लिखेंगे तो उसको आप A1 ही लिखेंगे अपने नोट्स में, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेज यहाँ निकलने वाली हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ भी बताने से पहले मैं इनको क्लासिफिकेशंस को लिखते जाता हूँ और फिर आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बनिक यौगिक जो हैं, इनको हम पहले 2 क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं। ये IUPAC ने क्लासिफिकेशन कर रखा है। इस क्लास को आप A बोलेंगे, जो सेकेंड क्लास है इसको हम बोलते हैं B। क्लास A को हम बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स, खुली श्रृंखला के यौगिक, खुली श्रृंखला यौगिक, या इन्हीं को आप बोलते हो एलिफैटिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक कंपाउंड्स, एलिफैटिक यौगिक, या इसी को बोलते हैं हिंदी में खुली श्रृंखला यौगिक, एलिफैटिक कंपाउंड्स, है ना। हिंदी में भी लिख देता हूं, खुली श्रृंखला के यौगिक, एलिफैटिक कंपाउंड्स, तो इंग्लिश वही होगी, है ना। या इसको आप बोलते हो एसाइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब कोई चक्र नहीं बना, मतलब कार्बन कार्बन आपस में ऐसे नहीं जुड़ते हैं कि कोई क्लोज चेन बन जाए, ठीक है। इसकी हिंदी होती है अचक्रीय यौगिक, ठीक है, अचक्रीय यौगिक। बी जो क्लास है बेटा, इसको बोलते हो आप क्लोज्ड चेन कंपाउंड या बंद श्रृंखला यौगिक। हिंदी बोल रहे हैं, सुन लीजिए आप लोग बस, है ना। बंद श्रृंखला यौगिक, या इसी को बोलते हैं हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स, चक्रीय यौगिक। इसको आप फर्दर क्लासिफाई करते हो साइक्लिक कंपाउंड्स को, या समझते चलते हैं, चलिए एक एक को, है ना। एलिफैटिक कंपाउंड्स में क्या है कि जैसे कार्बन कार्बन आपस में जुड़ रहे हों, ठीक है, 4 कार्बन जुड़े। अब इसमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, कहीं ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। बट एक कार्बन दूसरे लास्ट कार्बन और फर्स्ट कार्बन, या लास्ट कार्बन फर्स्ट के अलावे, इनके बगल वाले के अलावे कहीं जुड़ा नहीं रहेगा। मतलब ये कहने का है कि कहीं आपको एक क्लोज्ड चेन नहीं मिलने वाली है। इसमें बेसिकली जो आपको हाइड्रोकार्बन नेमिंग में बताए गए थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, वे और उनके सब डेरिवेटिव्स मिलते हैं, उनसे जो व्युत्पन्न होती हैं वो चीजें मिलती हैं ना। मतलब एल्केन, एल्केन, एल्काइन के भाई भतीजे मिलने वाले हैं ना इसमें। साइक्लिक का मतलब ये हुआ बेटा कि जैसे मान लो एक कार्बन है, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन आप यहां रखने की बजाय अगर आप ये देख रहे हो कि ये 4th कार्बन ये इन दोनों के बीच में आ बैठा, मतलब ये क्लोज चेन मिल गई। बाकी आप बॉन्डिंग कंप्लीट कर लीजिएगा कि 4 बॉन्ड्स आपको कहीं से दे दो कार्बन को, है ना।
ये देखो 1, सबको 4 बॉन्ड्स मिल गए और ये क्लोज चेन बन गई बेटा। तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये हो गया, जब एक चक्र बन गया तो साइक्लिक कंपाउंड हो गया। फर्दर इसको क्लासिफाई हम करते हैं 2 क्लासेस में, मतलब ये बी हो गया और इसको आप लिखिए B1 एंड B2। B1 हो गया बेटा, इसमें एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मतलब विषम चक्री। विषम चक्री का मतलब होता है कि जैसे ये आपने यहां बना रखा है कि ये कार्बन 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 आपको दिख रहा है, यहां भी कार्बन, चेन में हर जगह कार्बन था, बट मान लो यहाँ पे इस कार्बन की बजाय ऑक्सीजन आ जाता, नाइट्रोजन आ जाता, मतलब चेन सिर्फ कार्बन एटम की नहीं है, उसमें कोई कार्बन के अलावा कोई एक एलिमेंट बैठा पड़ा हुआ है, कोई दूसरा एटम आप देख रहे हो, तो इसको क्या कहेंगे? जैसे आप 12th की क्लास चल रही है, ठीक है, 12th की क्लास में एक आकर के 11th का बच्चा बैठ गया, तो हेट्रो एटम हो गया, वो विषम परमाणु हो गया, विषम तत्व हो गया, और जो कंपाउंड बना वो हेट्रोसाइक्लिक हो गया, क्योंकि साइकिल तो दिख ही रही है, उसमें एक हेट्रो एटम आके बैठ गया, ठीक है। और दूसरे क्या होते हैं? होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक जैसे विषम चक्री, ये हो जाते हैं समचक्री, ठीक है। इसको अब हमें क्लासिफाई नहीं करना है, हेट्रोसाइक्लिक को फर्दर हम क्लासिफाई नहीं करने वाले, ठीक। होमोसाइक्लिक को आप फर्दर क्लासिफाई कर ले जाओ। इसको आप 2 क्लासेस में, ए B2 आपने लिखा है, B2A स्मॉल ए, ये B2B, ठीक। इसमें है बेटा B2A जो है, इसमें पहला आता है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक समचक्री का क्या मतलब हुआ? समचक्री में सिर्फ कार्बन की चेन मिल रही है, तो ये समचक्री हो गया, कोई दूसरा एटम नहीं आया। 12th के बच्चे हैं, सिर्फ 12th के बच्चे हैं, 11th वाले नहीं आया ना, पढ़े होंगे ना वो समुद्र मंथन, सुना होगा आप लोगों ने समुद्र मंथन वाला, वो माइथोलॉजिकल जो कहानी आपने, या जो समुद्र मंथन में हुआ था कि बीच में राहु केतु जाके देवताओं बीच में बैठ गए हैं ना, तो राहु केतु क्या थे? वो हेट्रो एटम्स थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ देवता है, कार्बन देवता की चेन चल रही है ना, तो ये एलिसाइक्लिक हो गई। एलिसाइक्लिक का क्या मतलब है? होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक का मतलब ये है कि जैसे देखो ये कार्बन की चेन बनी हुई है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में अगर आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड की चेन मिल रही है तो उसको आप बोलते हो एलिसाइक्लिक। और दूसरे होते हैं बेटा यहां पर एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है, जो इन जनरल मतलब होता है एरोमेटिक का, कि कार्बन कार्बन में जो चेन मिल रही है उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, डबल, फिर सिंगल, इस तरह से। लेकिन सिर्फ इतना मतलब नहीं होता है एरोमेटिक का, अभी हम डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि एरोमेटिसिटी में भी 3 बातें आती हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। मतलब एरोमेटिक, प्रति एरोमेटिक और अनएरोमेटिक, अएरोमेटिक, वो होते हैं 3 क्लासेज इसमें होंगे, ठीक है, तो बाद की डिस्कशन होगी। लेकिन सामान्य भाषा में, सामान्य लैंग्वेज में हम क्या समझ लेते हैं कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का जब अल्टरनेशन होता है, जैसे ये बेंजीन वाला आपने पढ़ रखा होगा कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं एक तरह से एरोमेटिक कंपाउंड्स को। अब यहाँ सब हाइड्रोजन है तो बेंजीन हो गया, एक क्लोरीन लगा दिया तो बेंजीन का डेरिवेटिव हो गया, जैसे CH3 क्लोरोबेंजीन बन गया, यहाँ CH3 लगा दिया तो टॉलुइन बन जाता है। तो मतलब ये कहना है कि एरोमेटिक के जो एग्जाम्पल्स हैं वो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स मेन एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इसके अलावे भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं एरोमेटिक के। उनमें 4 पॉइंट्स, आप 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो 4 क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं वही एरोमेटिक कहे जाएंगे। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर मान लो हम बेंजीन को कंसीडर करके चल रहे हैं तो एरोमेटिक को 2 हम क्लास में डिवाइड करेंगे। आपने यहाँ नंबर डाला है B2A, तो जो पहली क्लास है बेटा इसमें B2A फर्स्ट, और यहाँ हम लिखते हैं B2A सेकेंड। तो इसमें एक है बेंजेनॉइड, जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि बेंजीन और उसके भाई भतीजे जो हैं वो बेंजेनॉइड वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। और ये जो यहाँ पर है, जो बेंजीन जैसे नहीं है एरोमेटिक, वो हो जाते हैं नॉन बेंजेनॉइड। नंबरिंग एक बार आप समझ लीजिए, ये ए मतलब ओपन चेन, बी क्लोज चेन। बी को फर्दर क्लासिफाई किया, फर्स्ट इसका हेट्रोसाइक्लिक, सेकेंड होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में B2A एरोमेटिक, B2B एलिसाइक्लिक। और एरोमेटिक को फिर से हम बांट रहे हैं बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड में, मतलब बेंजीन वाले और ऐसे एरोमेटिक जो बेंजीन से रिलेटेड ना हो।
फिर बेंजीन वालों को जो हम क्लासिफाई करते हैं बेटा, वो क्लासिफिकेशन है 2 क्लास में, कि केवल एक बेंजीन की रिंग अगर दिखेगी, यही जो C6H6 बनाया था, तो ये हो गया B2 फर्स्ट, आप समझ लीजिए 1, ठीक। इसको बोल सकते हैं आप मोनोन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर मतलब एक बेंजीन रिंग दिखेगी, ठीक। और B2A फर्स्ट का सेकेंड, इसको आप कह सकते हैं पॉलीन्यूक्लियर। पॉलीन्यूक्लियर मतलब इसमें कई सारी रिंग होंगी, कई वलय दिखेंगे बेंजीन के, ठीक है। तो एक बार आप इसको इसी फॉर्मेट में देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिसको आप नोट करेंगे, क्योंकि अब हम अलग अलग से सबको एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बार, है ना। इन सभी क्लासेस को अलग से एक्सप्लेन करेंगे, सबके एग्जाम्पल्स देखेंगे, है ना। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, फिर इसको, फिर हेट्रोसाइक्लिक, फिर होमोसाइक्लिक, फिर एलिसाइक्लिक, फिर एरोमेटिक। एरोमेटिक समझने के बाद हम लोग एरोमेटिसिटी डिस्कस करेंगे, फिर हमारा एक क्लासिफिकेशन खत्म होगा। इसमें कुछ ऐसे हैं जिनकी कम हमें डिस्कशन करनी है, बाकी का डिस्कशन ज़्यादा करना है। जैसे हमें ओपन चेन का डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन से भी पहले ओपन चेन कंपाउंड्स को बहुत बार डिस्कस कर रखा है बेटा। 9th में 10th में आपने ओपन चेन कंपाउंड्स ही ज़्यादा पाए होंगे, ठीक। चलिए देखते हैं क्या है तब फिर। ये बात आती है से दैट ओपन चेन कंपाउंड क्या है, खुली श्रृंखला के यौगिक या अचक्रीय यौगिक। तो ये तो इजी है, जैसे आपने एथेनॉल उठाया, CHH या एथेन, यहाँ कार्बन कार्बन की क्लोज चेन नहीं मिली, 2 कार्बन से क्लोज चेन तो मिल भी नहीं सकती, 2 कार्बन है। नेम इनका कैसे लिखते हैं, आप पढ़े हुए हैं, 2 कार्बन 8, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन हो गई। यही अगर 3rd कार्बन भी रहता, अब 3 कार्बन में चेन क्लोज हो सकती है भाई, तो यहाँ चेन कहीं क्लोज नहीं हुई, तो ये 3 कार्बन मीन्स 1 2 3 प्रोप हो गया। डबल बॉन्ड होता तो प्रोपेन, सिंगल है तो प्रोपेन हो गया, डबल बॉन्ड होता तो प्रोपीन हो जाता, यहीं OH लग गया तो ये हो गया प्रोपेनॉल। तो इस तरह से ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, इनके बारे में हमें कुछ बहुत ज़्यादा इससे नहीं जानना है, इनकी नेमिंग आपने समझ रखा है खूब ज़्यादा, कई सारे लेक्चर्स हम लोगों ने लिए। क्लोज चेन में देखिए क्या है, क्लोज चेन में जैसे एक कार्बन 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 एटम्स की चेन मिल गई, यहाँ हाइड्रोजन साइड में लगे हुए हैं, हाइड्रोजन के अलावे भी आपको कोई चेन मिल सकती है। अब इनका नेम हम कैसे लिखते हैं, ये साइक्लिक है तो आपने लिख दिया साइक्लो, ये क्लोज चेन में हम आ गए, इनका नेम आपने लिखा साइक्लो। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन मतलब प्रोप, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये हो गया साइक्लो प्रोपेन। अगर ऐसे रहता तो क्या होता, CH यहाँ डबल बॉन्ड होता और यहाँ H2 ही रहता, तो 1 2 3 ये हो गया साइक्लो प्रोपीन। अब एक ही डबल बॉन्ड है तो ये 1 पे ही होगा, ऐसा कुछ है नहीं डबल बॉन्ड 2 पोजीशंस। लेकिन अगर ऐसे रहता, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, जैसे एक कार्बन है, इन सारे सेंटर्स को कॉर्नर पे बस दिखा दो, ये अंडरस्टैंडेबल होता है कि ये हर जगह कार्बन है और उस पर उतने हाइड्रोजन है जो बैलेंसी सैचुरेट कर दें। जैसे मान लो सिर्फ ये बना हुआ है तो 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है। तो किधर से चलें, इधर से अगर हम बढ़ते हैं तो 1 2 3 4, फोर्थ पे फिर डबल बॉन्ड मिलेगा, यहीं से बढ़ते हैं तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे है, तो हो गया साइक्लो पेंट। 5 कार्बन है तो पेंट हो गया, पेंटा हो गया ये। और कौन कौन पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1 और 2 पे, पेंटा 1 2 डाई इन, ये हो गया इस तरह से, ठीक है, या साइक्लोपेंटा डाई इन 1 2, ठीक है। तो ऐसे आप इनके नेम्स बनाते हो साइक्लिक कंपाउंड्स में। एक जो जनरल नेमिंग साइक्लो कंपाउंड्स की है, इस तरह से हम नेम लिखते हैं। मैंने बात किया भी था कि जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसी वक्त इनकी नेमिंग हम लोग देखा जाएगा। अब बात आती है कि साइक्लिक कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो आपने देखा कि 2 क्लास है, कि चेन में अगर सिर्फ कार्बन है तो वो होता है होमोसाइक्लिक, चेन में कार्बन के अलावा कुछ और भी है तो होता है हेट्रोसाइक्लिक, है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक को, किसको देखते हैं,
बी नंबर था आपका साइक्लिक, और बी में जो पहला क्लास था वो था हेट्रोसाइक्लिक। क्या था? हेट्रोसाइक्लिक या विषम चक्री। विषम चक्री क्या है बेटा? ये जैसे अभी हमने देखा, ये कार्बन कार्बन कार्बन, फिर कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ये डबल बॉन्ड होता, ये डबल बॉन्ड होता, तो आपको यहाँ हाइड्रोजन देने का मौका एक ही मिलता, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4, तो 1 2 3 4 आपका हाइड्रोजन से आ गया। अब क्या है, यहाँ पे मान लो कार्बन की बजाय अगर ये ऑक्सीजन आ जा रहा है, तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन हो गया हेट्रोएटम। ऑक्सीजन क्या हो गया? हेट्रोएटम हो गया। कार्बन की चेन चल रही थी 1 2 3 4 5, बट यहाँ कार्बन की जगह पर क्या हो गया? ऑक्सीजन एटम आ गया। अब आप समझिए कि ये हाइड्रोजन हेट्रोएटम नहीं है कि कार्बन के अलावा कोई एटम आ गया तो हाइड्रोजन एटम हो गया। ये जो है यहाँ पे हाइड्रोजन चेन से बाहर है, तो हेट्रोएटम केवल ऑक्सीजन हुआ। तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, जो वायर फार्मूला आप बनाते आए हो, नेमिंग के वक्त आपने वायर फार्मूला बनाया था, तो इसका जनरल नेम होता है बेटा फ्यूरान। ठीक है, इसका जनरल नेम क्या होता है? फ्यूरान होता है। ऐसे ही तो इसी तरह से हम लोग अगर यहाँ पे हेट्रोएटम, ये हेट्रोएटम है बेटा, जैसे ये सल्फर है, ठीक, यहाँ सल्फर रख देते हो तो ये बन जाता है थायोफीन। इनके जनरल नेम सही IUPAC नेम नहीं है, तो आपको याद करने होंगे थोड़े से, एक दो जगहों पे, एक बस 3 to 4 कंपाउंड्स आपको याद करने हैं। ऐसे ही अगर यहाँ नाइट्रोजन, हम सल्फर आया तो थायोफीन। आप जानते हो कि सल्फर आने से थायो वर्ड बढ़ता है ना, जैसे आप होता है ना, ये C2H5OH को आप बोलते हो एथिल एल्कोहल, लेकिन अगर SH होता था तो इसको बोलते थे एथिल थायो एल्कोहल, जिसको एथिल मर्कैप्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिल मर्कैप्टन। एथिल मर्कैप्टन क्या है? यही गैस जो है, यही सब्सटेंस मिलाया जाता है LPG में। LPG की अपनी कोई ऑर्डर नहीं होती है, कोई महक नहीं होती है, यही सब्सटेंस LPG में मिलाया जाएगा जिससे उसके लीकेज के बारे में हम जान सकें। तो देखो ये एथिल थायो एल्कोहल, मतलब कहने का ये है कि सल्फर जब आया तो ये थायो हो गया, थायो कंपाउंड हो गया, थायोफीन हो गया। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन होता बेटा तो इसको हम बोलते हैं पाइरोल। पाइरोल बोला जाता है, लेकिन अभी नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, 1 2 नाइट्रोजन को चाहिए होते 3 बॉन्ड, तो यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे, ये पाइरोल होता है। ऐसे ही एक और कंपाउंड है, बस हेट्रोसाइक्लिक खत्म हो गए। हेट्रोसाइक्लिक का एक एग्जांपल है बेटा, जैसे ये बेंजीन रिंग जो आपने पढ़ रखा है, यहाँ कार्बन होता था, ठीक। अब किसी एक कार्बन से, यहाँ हर जगह हाइड्रोजन है बेटा, और यहाँ पर अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स हैं कहीं से शुरू करके। अब किसी एक कॉर्नर से कार्बन हटा के अगर नाइट्रोजन रख दिया जाए तो ये बनता है पीरिडीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जो ड्रग्स वगैरह बनती हैं, मेडिकल मेडिसिन वगैरह, उसमें पीरिडीन एक बहुत ही मेन कंस्टिट्यूएंट होता है तमाम ड्रग्स में, है ना। तो ये हेट्रोसाइक्लिक थे, खत्म हुए हेट्रोसाइक्लिक। B2 जो है बेटा वो है एलिसाइक्लिक। B2 क्या है? B2 है, ये हेट्रोसाइक्लिक हो गए। अब बात आती है होमोसाइक्लिक्स, एलिसाइक्लिक नहीं, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब हुआ समचक्री। समचक्री का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स की चेन बनी हुई हो। मतलब इस तरह से अभी जो एग्जांपल्स हमने देखे कि C H H H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ऐसा भी तो हो सकता है कि डबल बॉन्ड ना हो, C C C C C H H, अब यहाँ डबल डबल H, क्योंकि आपको डबल बॉन्ड नहीं लगाना है। ठीक, इसका वायर फार्मूला आप ऐसे बनाओगे, यूं। इसका वायर फार्मूला आप कैसे बनाते हो? कोई डबल बॉन्ड इनर चेन में नहीं दिखाओगे। इस अपने आप समझे जाने वाली बात है कि यहाँ कार्बन पे
2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ये 2 क्लासेस मिली। अब यहाँ कार्बन कार्बन की केवल चेन है तो ये होमोसाइक्लिक हो गया। हर जगह सिंगल बॉन्ड है चेन में तो ये एलिसाइक्लिक हो गया। और अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है तो ये एरोमेटिक हो गया। अब बात आती है कि इसमें इसका नेम अभी आपको मैंने सिखाया, साइक्लिक है तो साइक्लो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। और ये क्या हो गया, बेंजीन हो गया बेटा। इनका जनरल नेम होता है बेंजीन। तो जो ये बेंजीन वाले एग्जाम्पल मिलते हैं, बेंजीन एक तरह से एरोमेटिक कंपाउंड्स का रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये जो क्लास थी आपकी एलिसाइक्लिक थी, ये इधर जो अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड वाली क्लास मिल रही है वो एरोमेटिक क्लास आपको मिल रही है। ठीक है, तो अब एक बात यहीं आपको समझ लेनी है कि बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स एरोमेटिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सिर्फ बेंजीन और उसके कंपाउंड्स ही एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ये बात समझिए, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स ही एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, उनके अलावा भी तमाम कंपाउंड्स ऐसे हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, या तमाम आयंस हैं जो एरोमेटिसिटी दिखाते हैं। तो ये चीज हम इससे पहले एलिसाइक्लिक में अब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, एरोमेटिक में आपको बहुत कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनको समझते हैं, और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, एरोमेटिसिटी, मतलब बेंजीन के जैसे जो लोग हैं वो कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिसिटी दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स को समझ लो, यानी कि एरोमेटिक में हम लोग पहले समझने जा रहे हैं बेंजेनॉइड एरोमेटिक्स। तो पहली चीज बेंजीन, सी 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 कार्बन एटम यहाँ पे। बेंजीन के बारे में अलग से भी आप पढ़ोगे, जब हाइड्रोकार्बन्स पढ़ोगे वहाँ पे डिस्कशन होगा। यहाँ पे सिर्फ हम क्लासिफिकेशन लेवल का पढ़ रहे हैं। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ इनके बीच में भी हो सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकते हैं, मतलब कुछ इस तरह से सी एच एच एच, हाइड्रोजन हर एक कॉर्नर पे है तो यहाँ से भी आ सकते हैं। अब चूंकि ये बॉन्ड डिलोकलाइज्ड बॉन्ड है, मूव कर रहे हैं, तो ये दोनों बोली जाती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अनुनादी संरचनाएं। इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन की कुछ प्रॉपर्टी इससे डिस्कस होती है, कुछ इससे। ये बेंजीन के बारे में आप जान रहे हो बेटा। ये सी एच एच एच, हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन है, तो ये बॉन्ड जो मूविंग बॉन्ड है उनको हमने इस तरह से दिखा दिया। केपले फार्मूला बोलते हैं उसको। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, अनुनाद संकर है। ठीक, ये अनुनाद संकर है। इनके वायर फार्मूले को अगर आप बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनाओगे बेटा। ये रहा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कन्वर्टेबल है, ये बदलने वाला है। इसमें ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, और ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। तो बार बार हम लोग बेंजीन को ऐसे ही बनाएंगे। एक बात गौर करिएगा कि है नहीं है जो सर्किल आपने बनाया है इतू सा बना दीजिए, दिखे इनर लेंस लगाना पड़ेगा ना, तो ऐसा नहीं है। इसको ये बॉन्ड चूंकि डिलोकलाइज हुए हैं ना, तो बड़ा सा सर्किल आप बनाएंगे। ठीक है, तो ये बेंजीन हो गया। अब इस पे से हाइड्रोजन हटाते जाइए, बेंजीन के डेरिवेटिव पाते जाइए पाते जाइए। चलिए हटाते हैं एक एक से, है ना। ये जैसे देखिए ये बेंजीन है, इस पर हमने एक CH3 लगा दिया, तो ये मेथिल बेंजीन कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, मेथिल बेंजीन, या इसी को बोलते हैं टॉलुइन। मेथिल बेंजीन या फिर इसी को बोलते हो आप क्या, टॉलुइन बोलते हो। ठीक, अब अगर यहीं पे 2 मेथिल्स लग जाए, ये जो मेथिल ग्रुप है ये की ग्रुप है, तो अब यहाँ पे मेथिल लगाने के चांसेस क्या है, आप यहाँ पे लगाओ इस कॉर्नर पे, या फिर यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो। तो अगर इसके ठीक बगल वाली पोजीशंस पर लगा दिया आपने, यहाँ पे या यहाँ भी मान सकते हो, इधर लगाओ चाहे इधर, बात एक ही है, तो ये आर्थो बोला जाता है। मतलब ये बैठे हैं, इनके ठीक बगल वाली पोजीशन क्या कही जाती है, आर्थो।
एक अल्टरनेट करके ये बोली जाती है पोजीशन मेटा, और ठीक सामने वाली पोजीशन क्या कही जाती है, पैरा। पैर पे यहाँ सर है, हेड है ग्रुप का, और ये पैर नीचे है। और पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उल्टा याद कर लेना है आपको, ये तरीका है। ठीक, तो ये हो गया आर्थो डाइमेथिल बेंजीन, या इसको बोलते हैं आर्थोजाइलिन। ऐसे ही मान लो हमने ये इन पोजीशंस पे लगा ली, मेटा वाले पोजीशन पर लगा दिया, यहां CH3 और फिर यहां, तो ये हो गया बेटा मेटाजाइलिन। ऐसे ही आपने पैरा वाली पोजीशन पर लगा दिया, यहां CH3 फिर यहां CH3 पैरा पोजीशन पे, तो ये हो गया पैराजाइलिन। तो एक टालुइन से बने, पहले में बेंजीन से टालुइन बनाया, फिर टालुइन से हमने जाइलिन बनाया। तो फिर इसके बाद जो है बेटा और भी तमाम इसमें एग्जाम्पल्स हमें देखने हैं बेंजीन और उसके डेरिवेटिव से। जैसे अगर आपने यहां पर OH लिखा तो इसको बोलोगे हाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसको बोलते हो फिनॉल। अगर हमने CHO लगाया तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो ये हो गया बेंजल डिहाइड, ये हो गया बेंजल डिहाइड। अगर हमने COOH लगाया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, तो ये हो गया बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अगर हमने कोई हैलोजन ग्रुप जोड़ दिया तो ये बोला जाता है हैलोबेंजीन। क्या बोला जाएगा, हैलोबेंजीन। जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, है ना, आयोडोबेंजीन। अगर आपने NO2 ग्रुप लगा दिया तो ये हो गया नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। आपने यहां पर NH2 लगाया एमिनो ग्रुप, तो ये हो गया एनिलीन। देखते जाइए, थोड़ा सा आपको काम आज करना है, इसको नोट करना है इस क्लास में। ऐसे ही बेटा अगर हम यहाँ पे लगाते हैं SO3H तो ये हो जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और भी तमाम एग्जांपल्स हैं वो देख लेंगे हम, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाले हैं। 12th की क्लास में आपका जितना एलिफेटिक कंपाउंड पढ़ना है उतने ही एरोमेटिक कंपाउंड्स भी पढ़ने हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट में क्या है, जैसे ये एमाइड ग्रुप होता है CONH2, तो ये हो गया बेंजामाइड। अगर आपने यहां COCH3 ग्रुप जोड़ दिया तो ये हो गया एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। देखो बेंजीन रिंग पर अगर N2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये डाईएजो ग्रुप बोला जाता है बेटा, और बेंजीन पे जुड़ा तो बेंजीन डाइजोनियम। अगर यहाँ Cl जोड़ दिया तो ये हो गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, है ना। तो ये कुछ कंपाउंड्स थे इसमें जो बेंजीन। अच्छा, जैसे आपने ये बनाया था, एक COH लगाया था तो बेंजोइक एसिड था। अगर यहाँ हमने 2 COH लगा दिया तो इसको बोलते हैं थैलिक एसिड, P साइलेंट है, थैलिक एसिड। ठीक, अगर इसमें से एक H2O हम रिमूव कर दें, मतलब यहाँ का OH और ये H अगर हम निकाल दें तो क्या होने वाला है बेटा, H और OH अगर हमने रिमूव किया तो ये ऑक्सीजन बीच में आ गया इन दोनों के, यूं समझो ऐसे बना सकते हो बेहतर ढंग से। C यहाँ डबल बॉन्ड हो, ये C डबल बॉन्ड हो, तो ये चूंकि थैलिक एसिड था, अब थैलिक एसिड का ये एनहाइड्राइड हो गया। H2O निकालने के बाद एनहाइड्राइड मिलता है, आपको याद होगा, तो ये हो गया थैलिक एनहाइड्राइड। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा की जरूरत आपको पढ़ने वाली है फिलहाल। ये मोनोन्यूक्लियर थे बेंजेनॉइड में, आपने देखा एरोमेटिक 2 हैं, बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड। तो बेंजेनॉइड में आपने ये मोनोन्यूक्लियर वाले समझ लिए। अब पॉलीन्यूक्लियर देख लेते हैं, बस छोटा सा क्लास है, और उसके बाद हम लोग एक क्लास और मैं प्रोवाइड करूंगा जिसमें हम नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, या यूं कहिए
पूरी एरोमेटिसिटी डिस्कस करेंगे कि कब कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कब नहीं होगा। तो उससे पहले हम लोग पॉलीन्यूक्लियर वाले देख रहे हैं। पॉलीन्यूक्लियर में दो होते हैं, एक होते हैं आइसोलेटेड कि दोनों न्यूक्लियस जो हैं दोनों बेंजीन रिंग अलग अलग हों, और एक होते हैं फ्यूज्ड या कंडेंस्ड कि दोनों न्यूक्लियाई आपस में क्या हो, चिपके हुए हों, है ना। जैसे ये दोनों हाथ जोड़ने हमको, तो ये यूं ऐसे ऐसे चिपका दिया बस, ये हो गया आइसोलेटेड, लगे हुए तो हैं लेकिन अलग अलग हैं, ठीक। और या ऐसे समझो, ये एक बॉन्ड है दोनों हाथों के बीच में मेरे पड़ा हुआ है ऐसे, तो ये आइसोलेटेड है दोनों हाथ। और ये ऐसे हो गया फ्यूज्ड हो गया, आपस में संलग्न है ये, ठीक है। जैसे ये देखो, ये बेंजीन रिंग पहली बेंजीन रिंग है, यहां से एक बॉन्ड निकला, तो ये पॉलीन्यूक्लियर में आ गया कि नहीं, एक से ज्यादा बेंजीन रिंग है कि नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो ये आइसोलेटेड वाले में हो गया, विलगित वाले में हो गया, ठीक। तो इसका नाम होता है बाइफेनिल। बाइफेनिल क्यों, ये जो बेंजीन है ना बेटा, इसमें हाइड्रोजन है, यहां से हाइड्रोजन जब चला जाता है तो इसको हम बोलते हैं फेनिल, तो इसको बाइफेनिल या डाइफेनिल आप बोलते हो, ठीक। और अगर ये आपस में जुड़े रहेंगे तो कंडेंस्ड के एग्जांपल हो जाएंगे। कंडेंस्ड में आपको 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिलते हैं, मतलब ये पॉलीन्यूक्लियर में पहला क्लास था जिसमें दोनों रिंग अलग अलग थी। दोनों रिंग या 2 से ज्यादा रिंग अगर आपस में कंडेंस्ड हो तो देखिए क्या होने वाला है। ये 3 एग्जाम्पल आपको देखने हैं, जैसे ये हो गया, यहाँ पे तीसरी रिंग भी एक आ जाएगी अगले एग्जाम्पल में, लेकिन एकदम ऐसे लाइन से, ठीक। और एक एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो, इस तरह से अगर बेंजीन रिंग आपको मिलने वाली हो तो ये है बेटा नैप्थेलीन। नैप्थेलीन का नाम आपने नैप्था बॉल्स के फॉर्म में सुना होगा जब सब्लिमेशन पढ़ा होगा आपने 9th की क्लास में, है ना, कि ये सीधे सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में आता है ना। ये है बेटा एंथ्रासीन और ये है फिनांथ्रीन। ये दोनों कार्सिनोजेनिक मटेरियल है, मतलब कैंसरस होते हैं। इनसे इनके लंबे यूज से हमें अगर कोई भी इनका लंबा यूज करता है तो कैंसर हो सकता है बेटा, है ना। जैसे होता है ना कि गिलास, प्लास्टिक गिलास वगैरह में बोला जाता है कोई गर्म चीज़ ना पीजिए, क्योंकि वो इन्हीं सबसे मिलकर बना होता है, जो डिस्पोजल ग्लासेस होती हैं। तो गर्म पानी या गर्म टी आपने लिया तो उसको डिजॉल्व करता है और फिर वो हमारे बॉडी में ऐड होता जाता है, तो कैंसरस होते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने बेंजेनॉइड तक क्लासिफिकेशन कर लिया। अब इसके बाद हम लोग अगली क्लास में एरोमेटिसिटी को समझेंगे कि मतलब कोई कंपाउंड कब एरोमेटिक हो सकता है। उसके 3 क्लासेस हम एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।